नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि 8 दिसंबर 2023 को उत्पन्ना एकादशी है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सर्व कामना पूर्ति वाला होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावतीपुरी के नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करते हैं, आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूँगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए, जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ी सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दावबंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वह थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजना की थी। हेमावती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है। तब मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वह मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास रहे, अतः अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले,
तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है। इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगी उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा। अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। भक्तों, इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भक्तों सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।